हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथ क्लास। और आज की हमारी क्लास है क्लास 7। चैप्टर घातांक चल रहा है हमारा क्लास 7 का। आज ये उसकी लास्ट वीडियो है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। ये आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साधारण संख्या को मानक रूप का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मानक रूप का मतलब होता है संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना। 10 की घात के रूप में। अब 10 की घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है, साधारण संख्या को मानक संख्या के रूप में लिखना। कैसे लिखते? बहुत आसान है। दो तरीके के सवाल हैं इसमें और हम दोनों तरीके के सवालों को पढ़ेंगे। पहला सवाल है 3, 5, 7 और इसके आगे 6 जीरो लग रही हैं। यानी कि अगर इसे हम शब्दों में पढ़ेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़ 70 लाख लिखा हुआ है। और इसे हमें बदलना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या मानक रूप में। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसमें कहीं दशमलव नहीं लग रहा है, जो कि हमें दिख रहा है कहीं दशमलव है इसमें नहीं है, तो हम यहाँ लास्ट में मानेंगे केवल दिमाग में कि दशमलव यहाँ है। होगा भी यहीं, क्योंकि इसके बाद इसे दशमलव 000 कितना भी लिख सकते हैं। अब मानक रूप का मतलब होता है कि दशमलव को उठा के हमें पहला जो भी अक्षर है उसके बाद लेके आना है। पहले अंक के बाद हमें दशमलव को लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें दशमलव यहाँ से यहाँ ले जाना है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 स्थान दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ ले जाना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर हमें दशमलव इधर से इधर ले जाना है, मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ ले जाना है, तो घात हमारी चलेगी प्लस की। कैसे चलेगी वो मैं बताऊंगा। और यदि इसका उल्टा हो, हमारा बाएं हाथ की तरफ दशमलव हो और हमें दाएं हाथ की तरफ ले जाना है, तो हमारी घात चलेगी माइनस की। तीर के निशान पर ध्यान देना। तो इस सवाल में दाएं हाथ की तरफ दशमलव है और हमें बाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। कितने स्थान लेके जाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो भी पहला अंक होगा उसके बाद लेके जाना है। तो जितने भी स्थान लेके गए उतनी तो घात आ जाएगी 10 की घात 8। ठीक है। घात प्लस की इसलिए आई क्योंकि दाएं से बाएं जा रहे हैं, और 8 इसलिए आई क्योंकि 8 अंकों का इसमें बीच में अंतर है, पहले स्थान के बाद और जहाँ दशमलव लगा है उसके बाद। और इसमें दशमलव हम यहाँ लगा देंगे 3.57। ठीक, बेहद आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव कहीं नहीं लगा है तो लास्ट में मानेंगे और उसे फिर वहाँ से उठा के पहले अंक के बाद बीच में जितने भी अंक हैं उतनी घात चढ़ा देंगे और पहले अंक के बाद दशमलव लगा के लिख देंगे, बाकी सारी जीरो खत्म हो जाती हैं। आइए अगला समझते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पर है। अगले सवाल में कहीं दशमलव नहीं है, फिर लास्ट में मानेंगे और हमें उठा के कहाँ लेके आना है? फिर यहाँ पे। तो कितने अंक पढ़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10 की घात तो लग गई 6। घात प्लस की आएंगी क्योंकि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, और यहाँ पहले स्थान के बाद लगा देंगे दशमलव और बाकी सारी जीरो हट जाएंगी। ठीक, अगला सवाल है 3 अरब 2 करोड़। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे अंकों में। मैंने आपको अंकों में लिखना सिखाया हुआ है, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, क्लास 6 में है, नेचुरल नंबर्स में। फ़िलहाल इसको लिखना आपको आता होगा, फिर मैं लिख के बता रहा हूँ। इसे लिखेंगे इकाई, 3 अरब तक की बिंदी लगाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो यहाँ आएगा 3 अरब और 2 करोड़ के नीचे 2 करोड़, बाकी सब जीरो। ये हमारी संख्या लिख गई है अंकों में। अब हमें इसे किस में लिखना है? मानक रूप में। तो हम दशमलव कहाँ मानेंगे? यहाँ पर, और लेके कहाँ आना है हमें? यहाँ पर। दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आ रहा है तो 10 की घात प्लस में चलेंगे। कितने अंक आएंगे वो हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3.02। ठीक, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अगला सवाल है
इसमें दशमलव हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर है, इसमें हम यहाँ मानेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ से कहाँ लाना है हमें, यहाँ पर कितने अंक, 1 2 3, दाएँ से बाएँ की तरफ चल रहा है फिर भी 10 की घात 3 और 4.22225, जीरो को हटा देंगे, ये इसका मानक रूप। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि दशमलव अगर दाएं से बाएं चलेगा तो घात प्लस में चलेगी, जितने भी अंक है उसके बाद और पहले स्थान के बाद दशमलव लगाना ही मानक रूप कहलाता है। अब आ जाते हैं मानक रूप के अगले सवालों पर, जो कि सेकंड टाइप भी है इस क्वेश्चंस की। अभी अगला सवाल है 62 के आगे 7 जीरो लगी हैं, इसे हमें मानक रूप में बदलना है। तो ये उस पहले वाले सवालों की तरह ही है, दशमलव कहाँ मानेंगे, लास्ट में, और लेके कहाँ जाना है, 6 के बाद। कितने अंक पड़ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात आ जाएगी 8 क्योंकि दशमलव दाएं से बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, और 6.2। ठीक है, अब आगे के जो सवाल हैं वो बदल जाएंगे, 6 7 8 3 सवाल वो बदल गए हैं। अब इसमें दशमलव उल्टा चलेगा, यानी कि अब जाएगा इधर से इधर, यहाँ घात चलेगी माइनस की क्योंकि ये बाएं हाथ से जाएगा अब दाएं हाथ की तरफ। इन 3 सवालों में किस तरह से वो देखो। अब यहाँ दशमलव लग रहा है, जबकि अंक हमारा पहला कौन सा बताया मैंने, जो पहला भी अंक आ रहा होगा जीरो के अलावा वहाँ पे दशमलव ले जाना है। तो हमें दशमलव यहाँ से उठा के 8 के बाद लाना, यहाँ आना चाहिए। तो कितने अंक के बीच में पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात चलेंगी इस बार माइनस की 5, और दशमलव यहाँ से आ गया 8 के बाद। जब 8 के बाद दशमलव लगा दे तो एक जीरो हम अपनी तरफ से लगा देंगे और गुणा का निशान। ठीक, समझ में आ गया। अगला समझते हैं, यहाँ पर दशमलव यहाँ से उठा के हमें किसके बाद ले जाना है, 4 के बाद। फिर वही बाएं हाथ से इस बार दाएं हाथ की तरफ जाएगा, 10 की घात चलेंगी माइनस में। कितनी घात आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और दशमलव पहुँच जाएगा यहाँ पर 4.5। इस सवाल को देखते हैं, दशमलव कहाँ ले जाना है हमें, 7 के बाद, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, यानी कि 10 की घात चलेंगी माइनस में। कितने स्थान, 1 2 3 4 5, और दशमलव आ जाएगा 7 के बाद। ये टाइप 2 के सवाल है। तो 2 टाइप के सवाल हैं साधारण संख्या से मानक संख्या में बदलने के लिए। एक तो वो है जिसमें दशमलव नहीं दे रखा है तो लास्ट में मानते हैं, हालांकि दाएं से बाएं की तरफ चल रहा है, और दूसरा वो है जिसमें दशमलव बाएं से दाएं की तरफ चल रहा है, उसमें घात जाएंगी माइनस की। अब कुछ सवाल दे रखे हैं, इसको भी हमें मानक रूप में बदलना है, बस थोड़े सवाल अलग तरह से है। जैसे सवाल ये है, 460 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। तो 460 करोड़ को मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 460 करोड़ को हम लिखेंगे अंकों में। तो 460 करोड़ को अंकों में लिखने के लिए 460 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 460 करोड़ का मतलब हुआ 4 अरब 60 करोड़, ये मतलब है इसका। तो जब हम इसे शब्दों में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसे 4 6 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमें लिखना है इसे मानक रूप में। अंकों शब्दों में लिखना आपको आता होगा तो आप इससे इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इकाई दहाई लिख के। तो दशमलव इसमें कहाँ मानेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ से हमें लेके जाना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, और दशमलव 4.6, ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल थोड़ा इबारती रूप में दे रखा है, हालांकि करना इसमें भी यही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हमें जो दूरी दे रखी है सबसे पहले वो लिख लो, 15 करोड़। अब मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत में आप सीख ही गए होंगे लिखना, बहुत आसान है। कहीं भी इसमें दशमलव नहीं है तो हम कहाँ मानेंगे, लास्ट में। और कितने स्थान लेके जाना है पीछे वो पता चलेगी हमें, बीच में कितने अंक पड़ रहे हैं हमें लेके आना है यहाँ पर, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस की घात चलेंगी और 1.5, इतने किलोमीटर ही लिखेंगे इसे भी। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं रहता, बस क्या है कि इतनी सारी जीरो लगाने की जगह हम घातों में तोड़ देते हैं। ठीक है,
और जो जनरल फॉर्म चलती है वो पहले स्थान के बाद दशमलव लगाना। मेन चीज़ इसमें ये है, पहले स्थान के बाद ही दशमलव आना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, घातें कितनी भी छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो ये तो पहला तरीका है, जो पहला टॉपिक था आज हमारा। अब इसका उल्टा टॉपिक है। उल्टा टॉपिक ये है इसका कि इस बार मानक रूप में संख्याएं दे रखी हैं, मतलब घात में दे रखी हैं, और हमें उन्हें साधारण संख्या में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें दो तरह के सवाल हैं। मैंने दोनों तरह के सवालों को इस बार अलग अलग लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो। तो जो पहले तरीके के सवाल हैं उसमें घातें हैं प्लस की, और दूसरे तरीके के सवालों में घातें हैं माइनस की। क्योंकि जो अभी हमने सवाल किए थे उसमें जब हमने बदला था तो हमने दो ही तरह के सवाल बदले थे, प्लस की घात में और माइनस की घात में। अब इनके उल्टे भी इसी तरह से दो तरीके के सवाल होंगे, प्लस की घात वाले अलग और माइनस की घात वाले अलग। तो चलिए पहले प्लस की घात वाले देखते हैं। ये है 5.98 गुणा 10 की घात 5। हमें इसमें से क्या करना है, घात हटानी है और साधारण संख्या में लिखना है इसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे घात कितनी है और दशमलव के बाद सीधे हाथ की तरफ अक्षर कितने हैं। तो घात है 5, अक्षर है 2, उतनी ही इसमें से 0 काट देंगे, यानी कि 598 लिखेंगे। और 5 इसमें 0 लगनी चाहिए, पर 2 0 इसमें से कट गई। 2 0 क्यों कटी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अक्षर आ रहे हैं। तो कितनी 0 लगेंगी, 1 2 3। समझ में आ गया? मैं दोबारा बता रहा हूँ, दशमलव को हटाना है हमें, जितनी भी घात लग रही हैं उतनी 0 लगनी चाहिए इसमें। 5 घात है तो 5 0 लगनी चाहिए, पर क्यों 3 0 क्यों लगी है, क्योंकि 2 अक्षर हमारी दशमलव के बाद दे रखे हैं, तो 2 0 हमारी कट गई, तो केवल कितनी 0 बची, 3। ठीक, अगला सवाल है 2.225 गुणा 10 की घात 9। तो इसमें क्या करना है, कितनी 0 लगनी चाहिए हमारी इसमें, 9 घात है तो 9 0 लगनी चाहिए, पर कितनी 0 कट जाएंगी, 3, क्योंकि 3 अक्षर आ रहे हैं। तो 2 2 2 5 और कितनी 0 लगेंगी फिर 9 में से, जब 3 0 कट गई तो कितनी 0 बची, 6 0। ये हमारी साधारण संख्या हो गई। अगला सवाल 1.75 गुणा 10 की घात 6। तो इसमें कितनी 0 लगनी चाहिए हमारी, 6 0 लगनी चाहिए, पर कितनी कट जाएंगी, 2 0, क्योंकि 2 अक्षर दे रखे हैं दशमलव के बाद। तो 1 2 3, 6 में से जब 2 0 कट गए तो कितनी 0 बची, 4। ऐसे यहाँ पे 9 में से 3 0 कट गई तो 6 बची थी, 5 में से 2 0 कटी थी तो 3 बची थी। अब इसी पर आधारित एक इबारती प्रश्न दे दिया है इन्होंने। इबारती प्रश्न क्या, अलग तरह से प्रश्न है एक, 5.98 गुणा 10 की घात 22 को साधारण संख्या में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। मतलब एक तरह से सवाल यही दे रखा है इस तरह का, केवल इसको साधारण संख्या में लिखेंगे तो 0 कितनी आएंगी। जैसे यहाँ पे 4 0 आई हैं, यहाँ पे 6 0 आई हैं, तो यहाँ पे 0 कितनी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे। अब हमारे, मैंने आपको बताया था कितनी 0 आनी चाहिए इसमें, 22 0 आनी चाहिए, पर 22 से कम क्यों आएंगे, क्योंकि 2 अक्षर इसमें दे रखे हैं। तो 598 के आगे इसमें आनी चाहिए हमारी कितनी 0 बची, क्योंकि 22 0 आनी चाहिए और 2 0 कट जाएंगी इससे, तो कितनी 0 आएंगी, 20 शून्य होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं 598 के आगे 20 0 लगानी पड़ेंगी, जो कि आएंगी नहीं, इसलिए हम लिख देंगे 20 शून्य होंगे। सवाल में पूछा भी वही है कि कितने शून्य होंगे। ठीक है, यानी कि जितनी घात लग रही हैं और दशमलव के बाद जितने अक्षर हैं उतनी 0 काट के बाकी सारी लग जाती हैं। अब दूसरे तरीके के सवाल हैं जो कि माइनस वाले हैं। अब इन दोनों सवालों में जो डिफरेंस है वो आपको साथ में पता पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख के दिखा रखे हैं दोनों सवाल। डिफरेंस क्या है, अब माइनस की घात में जब प्लस की घात थी तो हम इधर वाले अक्षर देख रहे थे, अब जब माइनस की घात है तो हम इधर वाले अक्षर देखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कितनी घात है यहाँ, 5, और यहाँ कितना अक्षर है, 1, यानी कि सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे बीच में से, इसके 45 लिख दिया। अब एक अक्षर यानी कि 1 0 कट गई, 5 0 लगनी चाहिए थी, 1 कट गई, तो 4 0 लगा देंगे। यहाँ पे 0 लग रही थी सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पे लगेंगी उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे घात है माइनस की। दोनों सवालों में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा क्या है। यहाँ पे प्लस की घात थी तो ये वाले अक्षर देखते थे और 0 लगती थी सीधे हाथ की तरफ। यहाँ माइनस की घात है तो ये वाले अक्षर देखेंगे और 0 लगेगी उल्टे हाथ की तरफ। तो एक अक्षर कट गया, 5 0 लगनी थी, 4 लगा दी, यहाँ लगा तो दशमलव, इसमें दशमलव भी लगेगा और ये एक 0 हम अपनी तरफ से लगा देते हैं।
ठीक। अगला सवाल है 2.75 गुणा 10 की घात -7। तो इसमें माइनस की घात है तो ये वाले अक्षर देखेंगे, कितना अक्षर है 1, तो 7 में से 1 जीरो कम हो गई, यानी कि सबसे पहले दशमलव हटा तो 275 लिखो। अब इसमें 7 में से 1 जीरो कम होगी तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ लगाओ दशमलव और एक ये जीरो अपनी तरफ से। ठीक है। अगला सवाल है 8.375 गुणा 10 की घात -10। इसमें भी माइनस की घात है तो क्या करेंगे, 10 जीरो आनी चाहिए, एक जीरो कट जाएगी, 9 जीरो लगेंगे। सबसे पहले दशमलव हटा देंगे तो एक अक्षर तो ये माना जाएगा, बाकी की 9 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव यहाँ आ जाएगा और एक ये जीरो अपनी तरफ से। समझ में आ गया। जितनी भी घात लग रही हैं दशमलव के उल्टे हाथ की तरफ वाले अक्षर देख के उतनी जीरो काट दो, बाकी जीरो लगा दो, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ। तो दोनों तरह के सवालों में आप डिफरेंस यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। अब जैसे सवाल उसमें था एक इबारती, ऐसे इसमें भी इबारती सवाल है एक कि 9.107 गुणा 10 की घात -28 को साधारण संख्या के रूप में लिखने पर दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे। अब सवाल पढ़ के आपको समझ में आया नहीं आया वो तो पता नहीं, पर मैं आपको ऊपर वाले सवाल के हिसाब से बताऊंगा कि इसको क्या समझाना है। इसमें ये बताना है कि जब हम इसे साधारण संख्या में लिखेंगे तो जिस तरह से ये दशमलव है और जो पहला अक्षर आ रहा है इसमें 8, वैसे इसमें पहला अक्षर क्या आएगा 9, तो दशमलव और 9 के बीच कितने, यानी कि ये कितनी शून्य आएंगी। तो ये शून्य कितनी आती हैं, जितना कि ये घात में से जितने ये अक्षर कट जाते हैं। तो हमारी घात में से कितने अक्षर कटेंगे, इसमें घात है इसमें कितनी 28 घात है ना, और एक अक्षर इसमें दे रखा है ये वाला, तो कितनी जीरो आएंगी 27 जीरो आएंगी, यानी कि दशमलव से और 9.107 के बीच यहाँ पर 27 शून्य आएंगे और ये एक जीरो हम तरफ से लगाते हैं, यानी कि यहाँ 0 0 0 0 ऐसी कितनी आएंगी 27 आएंगी। समझ में आ गया आपको। दोबारा बता देता हूँ 9.107 गुणा 10 की घात -28 को जो हमने साधारण संख्या में लिखा तो मैंने बता रखा है माइनस की घात है तो ये वाले अक्षर देखेंगे, 28 में से एक जीरो कट जाएगी, 27 जीरो आएंगी। तो वो यही पूछ रहा है कि दशमलव और 9 के बीच कितनी जीरो आएंगी, तो 27 आएंगी। लगा के नहीं दिखानी है, केवल हमें बताना है कितनी जीरो आएंगी, क्योंकि 27 तो लगा के दिखा नहीं सकते ना, इस वजह से उसने पूछा भी नहीं लगा के, उसने केवल पूछा शून्य आएंगे कितने। ठीक है। तो आज हमने दो तरह के सवाल पढ़े हैं, साधारण संख्या को वैज्ञानिक रूप में बदलना, उसमें भी दो तरीके के सवाल थे, और वैज्ञानिक संख्याओं को साधारण संख्या में बदलना, इसमें भी दो तरीके के सवाल हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए या हमारी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं। हालांकि सबकी वीडियो जो है आज ख़त्म हो गई है और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।